कहते हैं कि अगर महिलाएं कुछ करने की ठान ले तो वो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखती है, वो बस उसी फेज में उड़ान भरती जाती है। और एक ऐसे ही उड़ान भरने वाली महिला हमारे साथ है, नाम है इनका सुतापा नंदी। ये इंटरनेशनल एयर होस्टेस रह चुकी है और वर्तमान में अपनी खुद की बिजनेस खोल के बैठी हैं और अपना बिजनेस संभाल रही है। और देखिए दोनों किस तरीके से मैनेज करती हैं, प्लस एक हाउसवाइफ भी है, बच्चे भी हैं इनके। तमाम चीज़ों को कैसे मैनेज किया इन्होंने और इनकी आप बीती क्या है, ये कैसे स्ट्रगल करके इस मुकाम तक पहुंचे, हम सीधे इनकी जुबानी सुनते हैं। सुतापा, बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में आपका। थैंक यू सो मच अलीशा जी। सबसे पहला मेरा सवाल जो रहेगा, आप इंटरनेशनल एक एयर होस्टेस रह चुकी है, सभी का सपना होता है एयर होस्टेस बनना। एक वक्त था जब मेरा भी ये सपना था एयर होस्टेस बनना, लेकिन अब आप एयर होस्टेस चूँकि नहीं रही है। लेकिन आपने एयर होस्टेस क्यों छोड़ा और आप इंटरनेशनल एयर होस्टेस रह चुकी थी, तो आप किस तरीके से मैनेज करती चीज़ों को, कैसे आप आगे बढ़ी? वेल, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन इवेंचुअली बाय द टाइम एक करियर चूज़ करने का जब एज आता है, सो यू नो आई केप्ट दिस एज अ सेकंड ऑप्शन। और मैं ये कहूँगी कि मेरे हस्बैंड का इसके पीछे बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज ही वॉज द वन हु एक्चुअली यू नो मोटिवेटेड मी, इंस्पायर्ड मी कि नहीं, यू हैव दोज क्वालिटीज़, आप में वो यू नो कैपेबिलिटी, वो स्किल्स है, तो व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर दिस। तो मैंने शुरुआत वहीं से हुई, वो जो एक ट्रिगर करता है ना माइंड में कि हाँ ये व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। तो वहाँ से मैंने वो शुरुआत किया और एट वन शॉट मैंने इंटरनेशनल एयरलाइन ओमान एयर में इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू क्रैक भी कर लिया। तो 21 साल की उम्र में आफ्टर माय ग्रेजुएशन मैं मस्कट चली गई और वहाँ से वो एयर हॉस्टेस का सफ़र तय हुआ। मैं ये तो बोलूँगी, जैसे आपने बोला कि मैंने रिज़ाइन कर दिया है अभी, हाँ, बट द एंटायर जर्नी ऑफ बीइंग अ कैबिन क्रू, फ्लाइंग विद एन इंटरनेशनल एयरलाइन, फ्लाइंग द वर्ल्ड, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, दुनिया भर में ट्रैवल करके नई चीज़ों को सीखना, नए लोगों से मिलना, एक्सप्लोर करना, इट वॉज़ अ वंडरफुल जर्नी। मैंने इतनी कुछ सीखी एंड इनफैक्ट आई वुड से कि आई हैव इवॉल्व्ड एज अ ह्यूमन बीइंग, मैं इवॉल्व हुई हूँ थ्रू दिस जर्नी। कितनी समस्याएं थी उस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको? समस्याएं, देखिए एवरी डे इज़ अ न्यू डे और एज अ कैबिन क्रू हम लोग नए लोग से मिलते हैं, नए पैसेंजर्स होते हैं, डेली लाइफ में नए सिचुएशंस आते हैं, चैलेंजिंग सिचुएशंस होते हैं, अलग अलग लोग रहते हैं तो अलग अलग लोगों के डिमांड्स ज़्यादा अलग अलग तरीके के होते हैं। सो येस, देयर वर लॉट ऑफ चैलेंजेस और मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत स्मूथ रहा है द एंटायर जर्नी, बट वो चैलेंजेस ही होते हैं वो जो हमें यू नो एज अ ह्यूमन बीइंग और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, राइट। सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, वो बहुत एक्साइटिंग था द एंटायर जर्नी ऑफ बीइंग अ कैबिन क्रू। मैंने एयर हॉस्टेस से शुरुआत किया था और फिर मैं कैबिन डायरेक्टर बनी, जहाँ पे मेरे अंडर में फिर एक टीम रहती थी ऑफ एयर हॉस्टेसेस। फिर वहाँ से फर्दर प्रमोशन हुआ सेम कंपनी में एंड आई बिकेम द ग्रूमिंग इमेज एंड गाइड मैनेजर। तो मैंने सेम कंपनी में रहते हुए अपने आप को तरक्की की ओर और मुकाम तक मैं लेके गई। अच्छा, आप एयर होस्टेस रह चुकी है और वर्तमान में आप कई लोगों को ट्रेनिंग भी देती हैं, आप एक टीचर भी है एक इंस्टीट्यूट की, तो कैसे आप मोटिवेट करती है बच्चों को? क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी लड़कियों में ये इच्छा होती है कि वो कैबिन क्रू बने, लेकिन फैमिली के प्रेशर्स, XYZ के प्रेशर्स की वजह से वो नहीं बढ़ पाती है, तो आप उन बच्चों को कैसे ट्रेनिंग देती हैं? देखिए, जब मैं बच्चों को ट्रेनिंग देती हूँ या कोई भी एज अ फैकल्टी, एज अ मेंटोर, एज अ गाइड, जब हम बच्चों को करियर चूज़ करने का एक ऑप्शन दिखाते हैं और एक डायरेक्शन में चलने का रास्ता दिखाते हैं, तो बहुत इजी हो जाता है वो करना जब हम अपने एक्सपीरियंसेस से उनको वो बताते हैं। एक होता है किताब से पढ़ के पढ़ाना, और जब हम अपने ही एक्सपीरियंस, हमने अपने लाइफ में जो हमारे साथ बीता है, अपनी आप बीती से जो उनको पढ़ाते हैं, जो बताते हैं, जो मोटिवेट हम उनको उसके थ्रू कर सकते हैं, वो एक अलग लेवल का होता है। तो मैं उनको यही बताती हूँ कि एविएशन एक इंडस्ट्री, एक ऐसी इंडस्ट्री है जो यू नो वन ऑफ द बूमिंग इंडस्ट्री है। और अगर मैं बताऊं, इधर के बच्चों के काफ़ी अवेयरनेस अभी भी कम है। आई वुड से वो अवेयरनेस बढ़ाने की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो बढ़ भी रहा है। इनफैक्ट जब मैं एयर हॉस्टेस बनी थी तब की अगर बात बताऊं,
तो लोगों को एविएशन इंडस्ट्री या एयर हॉस्टेस के बारे में शायद ही पता था, या पता भी था तो बहुत कम पता था। लेकिन अब वो अवेयरनेस बढ़ रहा है, लेकिन ये भी बोलूँगी कि वो अवेयरनेस क्रिएट करने की और ज़्यादा ज़रूरत है, और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को इस फील्ड में आगे आने की ज़रूरत है, क्योंकि इस फील्ड में बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है। अगर आपकी खूबियों के बारे में बात करूं तो रात बीत जाएगी, लेकिन बात खत्म नहीं होगी। आप बताइए कि आपने बिजनेस के क्षेत्र में कैसे कदम रखा, और आज एक बिजनेस वूमेन है, आप किस तरीके से देखती है चीज़ों को? जब मैं इसका बात तो ये रखना चाहूँगी कि जब हम अपना कुछ करते हैं तो ऑब्वियसली एक सेटिस्फैक्शन अलग लेवल का होता है। आप चाहे किस भी मुकाम पे पहुँच जाए, लेकिन आप एक छोटा भी बिजनेस कर रहे हो या किस भी लेवल का बिजनेस कर रहे हो, तो जब आप अपना कुछ बोलने का होता है ना कि ये मेरा अपना है, तो दैट गिव्स यू एंड अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस। तो इसके पीछे भी मैं बोलूँगी कि अगेन द मैन बिहाइंड द सीन would be my husband only. मैं बिजनेस की जब बात करूँगी तो I've always been the front face, लेकिन इसके पीछे तो वही रहे हैं, तो he has been always managing, supporting and guiding me. कहते हैं कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन देखिए हमारे सामने एक ऐसी वुमेन बैठी है जिनकी सफलता के पीछे सिर्फ और सिर्फ इनके हस्बैंड का हाथ है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी हाथ है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सफ़र में साथ दिया है इनके हस्बैंड, इनको साथ दिए। मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि महिलाएं जो है वो आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन बहुत सारी वजहों की वजह से वो रुक जाती है, और बिजनेस में खास करके जब महिला आगे बढ़ती है तो कई लोग जो होते हैं उनको रोक देते हैं। तो ऐसे आप कदम पे कदम मिला के कैसे आगे बढ़ी? देखिए, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप या वुमेन एम्पावरमेंट आज की डेट में बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है जो हम लोग भी कम अक्रॉस एवरी नाउ एंड देन। तो एम्पावरमेंट या फिर वुमेन को जब हम एम्पावर करने की बात करते हैं, आई बिलीव महिलाएं जो है, वुमेन जो है, वी आर ऑलरेडी एम्पावर्ड। बीइंग अ वुमेन, एक महिला होना अपने में एम्पावरमेंट है, लेकिन हमें ज़रूरत है इक्वालिटी की। सोसाइटी में अगर हम वो इक्वालिटी ला सकते हैं तो हम सोसाइटी में एक बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे। और ज़रूरत ये है कि एक्सपेक्टेशन दूसरों से करने के बजाय ये देखें कि एक महिला दूसरे महिला को कितना सपोर्ट कर पा रहे हैं, कितना आगे बढ़ा पा रहे हैं। जब हम वो करना शुरू कर देंगे तो एज अ होल द वुमेन कम्युनिटी कैन ग्रो। तो हमें वो आगे देखना चाहिए कि हम एक महिला अगर एक और महिला को आगे बढ़ा दे और वो चेन चलता जाए, तो ओवरऑल द वुमेन कम्युनिटी वुड बी एम्पावर्ड। बिल्कुल ज़रूरी है कि अगर आप एक महिला है तो दूसरी महिला को सपोर्ट कीजिए, तभी दुनिया में महिलाएं एक न एक मुकाम पे पहुंच सकती है। आप घर और परिवार दोनों को देखती हैं, प्लस आप नौकरी भी करती थी, अभी बिजनेस भी कर रही है, तो दोनों को बैलेंस कैसे करती है, क्योंकि बच्चे भी आपके? हाँ, मेरी एक बेटी भी है। तो बैलेंस, देखिए, शुरुआत में तो थोड़ी डिफ़िकल्टीज होती है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिसीजन मेकिंग जैसे स्किल्स इसमें बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, और द काइंड ऑफ द रूटीन या फिर स्केड्यूल जो हमारा रहा करता था एज अ एयर हॉस्टेस, कभी रात को फ्लाइट होती थी, कभी दिन को फ्लाइट होते थे, या घर वाले फेस्टिवल्स मना रहे हैं लेकिन मुझे फ्लाइट पे जाना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें या ये सारी जो चैलेंजेस है, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ था। बट करते करते घर वाले भी उस चीज़ को एक आदत बना लेते हैं, और इसमें मेरे से ज़्यादा आई वुड से माई फैमिली मेम्बर हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव। अगर किसी भी महिला को घर से वो सपोर्ट ना मिले, पेरेंट्स हो, इन लॉज हो, या फिर हस्बैंड हो, या बच्चे ही क्यों ना, छोटे बच्चे ही क्यों ना, उनसे अगर सपोर्ट ना मिले तो एक महिला बाहर निकल के अपना बेस्ट कभी नहीं दे पाएगी। और अगर बाहर बेस्ट दे भी देती है प्रोफेशनली, फिर घर में वो अपना 100% नहीं कर पाएगी एज अ हाउसवाइफ। तो वो दोनों बैलेंस करने के लिए अकेला, तो अगर कोई महिला बोल दे या मैं बोल दूं कि हाँ मेरे से दोनों बैलेंस हो जाते थे अच्छे से, तो आई विल नॉट जस्टिफाई माई आंसर। आई वुड से बिहाइंड बीइंग अ सक्सेसफुल वुमेन, बिहाइंड बीइंग अ वुमेन हु हैज ऑलवेज बैलेंस द प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ, इसके पीछे सभी का हाथ होता है। जैसा कि मैंने बोला, पेरेंट्स का हाथ होता है, हस्बैंड शादी हो जाए तो हस्बैंड का हाथ होता है, इन लॉज का हाथ होता है, बच्चों का हाथ होता है। तो इट्स ऑल टुगेदर एक फैमिली क्यों बोलते हैं। फैमिली अगर एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करे तो वो बैलेंस नहीं हो पाती है। कभी गिव अप करने का नहीं सोचा? अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, क्या कहेंगे ऐसी महिलाओं को, ऐसी वुमेन्स को जो इस प्रोग्राम को देख रही है, वुमेन्स डे के स्पेशल प्रोग्राम को देख रही है, ऐसी महिलाओं को क्या कहेंगे आगे बढ़ने के लिए, मोटिवेट करने के लिए?
मोटिवेशन के लिए मैं तो सबसे पहले ये कहूँगी कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि आप महिला हैं, महिला होना ही अपने में एक एम्पावरमेंट है। आप में जो शक्ति है, पहले तो शक्ति को पहचानिए। और बहुत सारे बाउंड्रीज रहेंगे, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, चाहे वो फैमिली से हो, चाहे वो बाहर के लोगों से हो, या फिर हम महिलाएं सबसे पहले ये सोचते हैं कि वो क्या सोचेगा, या घर वाले क्या सोचेंगे, या लोग क्या सोचेंगे। पहले तो आप वो करके देखिए। जो लोग आपको लग रहा है कि क्या सोचेंगे, वो अपना सोच बदलने में भी समय नहीं लगाएंगे जब आप कुछ एक अचीव कर लीजिएगा। तो उस पिंजरे से निकलिए, वो चारों तरफ का जो बाउंड्रीज है उससे निकलिए। थिंक दैट यू आर वेरी पावरफुल, यू कैन डू एवरीथिंग। अगर बाकी लोग कर पा रहे तो आप क्यों नहीं कर पाएंगे? इफ अदर्स कैन डू, यू कैन डू। ये तो हो गया आपकी जर्नी की बात। आपकी बचपन कैसी थी, क्योंकि सुतापा बचपन में कितनी नटखट थी वो भी हमारे दर्शकों को देखना है। बचपन तो बहुत ही यस नटखट बहुत मैं ज़्यादा थी। और स्कूल में भी इनफैक्ट क्योंकि मेरे भैया जो थे और मैं साथ में ही पढ़ाई की है, सेम स्कूल में ही की है, एंड देयर यूज्ड टू बी सो मेनी इंसिडेंसेस। मैं एकदम वाइट लाई बोल देती थी कि मैं सुतापा नहीं हूँ और मेरी बहन है। बिकॉज मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने हेयर कट करके मैं गई तो मैं दिखा देती थी कि मैं सुतापा नहीं हूँ, मेरी कोई बहन आई हुई है। और वो मेरे फ्रेंड्स लोग जाके फिर मेरे भाई से पूछते थे कि अच्छा ये सुतापा नहीं है क्या। या इस तरीके से हमने बहुत सारे इंसिडेंसेस है। मेरे कॉलेज फ्रेंड्स या स्कूल फ्रेंड्स के साथ आज भी हम कांटेक्ट में हैं। और वो ओल्ड डेज, स्कूल डेज तो खैर अनफॉरगेटेबल होते हैं। वो मेमोरीज तो हम हमेशा जिंदगी भर चेरिश। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच अलीशा। तो देखिए, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि वुमेन जब आगे बढ़ती है तो कई दरारें, कई चीज़ें जो होती है उनको सामना करना पड़ता है। उन सामनाओं को, उन कठिनाइयों को पूरा करके निकलने के बाद जब आप निखरते हैं और किसी मुकाम पे पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा गर्व महसूस होता है, और इसी को शायद वुमेन पावर कहते हैं। और आज हमारा खास प्रोग्राम देखने का या दिखाने का भी यही मोटिवेशन है कि आप जितने भी वुमेन्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो इस प्रोग्राम से सीख ले कि कहीं ना कहीं हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं, गिव अप नहीं करना है, बस लाइफ में आगे बढ़ते जाना है। कभी ना कभी हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। कैमरा के साथ मैं रानी गुप्ता, न्यूज़ बाइस्कोप, कराची।